Hariom, my dear friends. Welcome to day 35. मनुष्य जीवन कितना दिव्य है, अनमोल है, परमात्मा का कितना बड़ा तोहफा है। पर ये हम उन्हीं पलों में महसूस कर सकते हैं जब हम योग का, ध्यान का सही तौर पर अर्थ समझ जाते हैं, उन्हें अपने जीवन में अभ्यास में लेकर आ जाते हैं। महान संतों के साथ, मास्टर्स के साथ योग ध्यान की साधना करते हैं और उनकी ऑरा से हम भी एनर्जाइज होके स्वयं को भरा पूरा पाते हैं। तब कहीं जाकर ज़िंदगी की वास्तविक सच्चाई समझ में आती है कि हम मात्र ये शरीर नहीं, हम इस शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि से परे वो दिव्य शक्ति हैं, वो असीमित संभावनाएं हैं जो अपने भीतर हम संजो के रखे हैं, जो सोई हुई अवस्थाओं में हमारे भीतर है पर हम आज तक उन्हें जगा ना पाए। जीवन इतना अनूठा है और वह परमात्मा हमारे बहुत नज़दीक हैं, पर इस आत्मा का, आत्मज्ञान का एहसास और अनुभव हम इसी जीवन में कर पाए, इसी वर्तमान में, पूर्व काल की, पास्ट की चिंताओं में खोकर के नहीं, भविष्य की, आने वाले की चिंताओं में नहीं, बट इस वर्तमान के मोमेंट को, प्रेजेंट को, जो हम आनंद के साथ जी पाए और अपने अंतस में जो सदा से मौजूद वो परम तत्व है उसको प्रकट कर पाए अपनी योग ध्यान साधना से। इस साधना के मार्ग में एक बहुत ही गहरा विषय है चक्र हीलिंग। और ये चक्र क्या है? ये हमें हमारी फिजिकल बॉडी, स्थूल बॉडी से नज़र नहीं आते, इन्हें हम देख नहीं सकते, पर ये हमारे सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी के पार्ट हैं, हमारी एनर्जी बॉडी के हिस्सा हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी में मौजूद 7 एनर्जी पॉइंट हैं जिनसे शक्ति का प्रवाह होता है और जिन पर ध्यान कर हम अपने शरीर की शक्तियों को बढ़ा सकते हैं, अपने भीतर की कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकते हैं। और कुंडलिनी क्या है? वो एक सुप्त अवस्था में एक सांप की आकार की एक शक्ति जो अपना फन उठाए बैठी है सुप्त अवस्था में, एक कॉइल में, जैसे कॉइल होता है ना, सांप जैसे कॉइल के रूप में बैठा होता है, ऐसे हमारे मूलाधार और सैक्रल चक्र के बीच में उनसे 3 उंगली ऊपर, वहाँ पर एक सांप के रूप में ये शक्ति है जो उपस्थित रहती है सुप्तावस्था में। और ध्यान के माध्यम से जब हम इन अपने चक्रास के ऊपर ध्यान करते हैं, उन पर ध्यान करते हैं उन पर, तो हमारी कुंडलिनी शक्ति जागरण हो जाती है और ये जागृत होते हुए अपने सभी चक्रों को एक्टिवेट करते हुए, बैलेंस और हील करते हुए ऊपर की ओर क्राउन चक्र में जाकर अपनी कॉस्मिक एनर्जी जो है, यूनिवर्सल एनर्जी, उससे जाकर मिल जाती है। एंड देन वी से द पर्सन इज एनलाइटेंड, तब उसको वो आनंद, वो अनुभूति हो जाती है, वो निर्वाण प्राप्त हो जाता है जब वो अहम ब्रह्मास्मि के भाव को अनुभव कर पाता है। तो वो इस शरीर की अवस्थाओं से बाहर ये जान जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन और बुद्धि भी नहीं हूँ, आत्मा भी नहीं, मैं वह परम तत्व, परम शक्ति हूँ। और गहरी साधना के माध्यम से इन शक्तियों को, कुंडलिनी को जागरण किया जा सकता है। इसके लिए विशेष साधना की आवश्यकता है, पर मैं चाहती हूँ शॉर्ट में, ब्रीफ में मैं आप लोगों को इस सब्जेक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कर दूँ। बहुत ध्यान से आप इस शक्ति के ऊपर काम करेंगे। 7 चक्र हैं। इन चक्र से रिलेटेड ये किस रंग के होते हैं और कहाँ पे इन विराजमान हैं, इनका मंत्र, बीज मंत्र क्या है और ये कैसे फंक्शन कैसे करते हैं, इनके साथ कौन से इमोशन जुड़े हुए हैं, उन सब के बारे में ब्रीफ में आपको बताऊंगी। और आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने संपूर्ण ध्यान को, अपनी अटेंशन को अपने मूलाधार चक्र पर लेकर आ जाइए। यह स्थित है हमारी रीढ़ की हड्डी के एकदम निचले हिस्से में, 4 पंखुड़ी वाले लाल कमल के रूप में।
महसूस कीजिए लाल रंग की हीलिंग लाइट है वहाँ। इसका बीज मंत्र है लम। ये कनेक्टेड है प्लैनेट अर्थ और सैटर्न के साथ। इसकी पावर है ग्रेविटी। इस चक्र को बैलेंस करने के लिए हरी घास के ऊपर चलकर आप सही कर सकते हैं। ये चक्र ब्लॉक होने से आपके शरीर में वीकनेस, आर्थराइटिस, बोन्स या मसल का पेन हो सकता है। इसको सही करने के लिए you can affirm yourself with I gratefully appreciate what I have. I gratefully appreciate what I have. I feel safe and secured. I feel safe and secured. Feel the red light radiating from your base chakra, making it completely balanced and healed. My willpower is increasing. I am happy. I am content. मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। मेरी इच्छा शक्ति सशक्त है। अब इसके साथ हम अपनी श्वासों को, अपनी अटेंशन को अपने दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान चक्र की ओर लेकर आ जाएंगे, जो हमारी नाभि से 3 इंच नीचे है। यह है स्वाधिष्ठान चक्र, या जिसे सैक्रल चक्र भी कहा जाता है। इसमें कमल के फूल की 6 पखुड़ियाँ हैं, जो ऑरेंज कलर की हैं। इसका बीज मंत्र है वम वंग। इसका प्लैनेट है मून।
वॉकिंग और प्राणायाम के द्वारा इस चक्र को बैलेंस किया जा सकता है। दूषित विचारों से और मोह की वजह से ये चक्र ब्लॉक हो सकता है। इसकी वजह से किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, गायनिक प्रॉब्लम, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, यूरिन ब्लड या स्किन में कोई प्रॉब्लम है, इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी, वीकनेस ऑफ इम्यून सिस्टम. If you have any of these problems, then you need to work more on your Swadhisthana chakra, your sacral chakra. It has an orange 6-petaled lotus. इसको बैलेंस करने के लिए affirm yourself by saying, I am worthy and deserving to receive all the abundance the universe has to offer. I am worthy and deserving to receive all the abundance the universe has to offer. Just feel being a pure soul in the body. Feel being a pure soul in the body. मैं वह पवित्र आत्मा हूँ
Now breathe in slowly and deeply by visualizing golden yellow colored gas. Breathe out forcefully through the mouth, emptying the abdomen fully. While exhaling, feel all the black toxin gases are released. Breathe in the golden yellow colored gas. Breathe out all the toxins in the form of black gas from your mouth. This is your Manipura chakra, the solar plexus. It is located at the hollow area between the ribs and the area behind it. हमारे रिब्स के जस्ट जरा पीछे ये मणिपुर चक्र स्थित है, जिसमें 10 कमल की पखुड़ियाँ हैं, जिसका रंग है गोल्डन। इसका मंत्र है रम रम रम। इससे रिलेटेड हमारे शरीर के भाग हैं स्टमक, लिवर एंड इंटेस्टाइन्स। इसको बैलेंस करने के लिए और एक्टिवेट करने के लिए आप डांस कर सकते हैं या कॉन्शियस ब्रीदिंग। Either you dance or do conscious breathing to heal this chakra. इससे रिलेटेड ग्लैंड है पैनक्रियास ग्लैंड। इसका कलर है येलो। 10 पंखुड़ी वाला पीला कमल। क्रोध, डर और चिंता ये इस चक्र को ब्लॉक कर देती हैं। जिनकी वजह से कोई भी लिवर की प्रॉब्लम, अल्सर, एसिडिटी, डायबिटीज़, इंडाइजेशन, ओबेसिटी, ये सब बीमारी यदि है किसी को भी शरीर में, तो वे अपने सोलर प्लेक्सस चक्र पर विशेष काम करें।
हर रोज़ अपनी उम्र के मुताबिक उतने मिनट आप ध्यान करिए उस चक्र पर जिस पर आपको काम करना है। मिनिमम 45 मिनट्स और एज पर योर एज। If you are 25 minutes. If you are 60, then 60 minutes. इसके लिए आप अफर्मेशन दे सकते हैं। With complete joy, happiness and clarity, repeat mentally after me. I am aligned and committed to my goals. I am healthy, happy and healed. Now move on to the next chakra. This is your heart chakra. It increases the power of lungs and heart and the nervous system. It calms your nerves. Just sit comfortably. Inhale and visualize green color spreading all around your heart and lungs. Feel the loveful emotions for all living beings. While exhaling, visualize dark fume gas coming out from your heart in the form of hatred and jealousy. इस चक्र को अनाहत चक्र भी कहते हैं। ये हमारे हृदय में स्थित है। 12 पंखुड़ियों वाला कमल। इसका मंत्र है यम यंग। इसकी एरोमा है रोज और प्लैनेट है वीनस। The power of this chakra is love and compassion. क्रोध, ईर्ष्या या लालच की वजह से ये चक्र ब्लॉक हो सकता है।
उसे अनब्लॉक करने के लिए, फिर से एक्टिवेट करने के लिए द बेस्ट थेरेपी इज डोनेट, लव अदर्स, गिव, शेयर. Feel the expansion of your heart filled with green light. Feel your heart is expanding and green light is pouring in to make it calm, happy and joyful. Feel joy in your heart. Feel love and compassion has increased in my life. Forgive yourself and others, and you be completely light and calm. Now bring your entire focus on your throat chakra, which is also called Vishuddhi chakra. इसका कलर है स्काई ब्लू. ये 16 पंखुड़ियों वाला कमल है. इसका मंत्र है हम. इसकी एरोमास हैं सेज और यूकेलिप्टस. अगर आप शाय हैं, अनकम्युनिकेटिव हैं, हर किसी से बात नहीं कर पाते, इगोइस्टिक हैं या इमोशनल हैं, तो आपको अपने विशुद्धि चक्रा को बैलेंस करना है दोस्तों. ये है महासरस्वती का चक्र. Feel the blue light on your throat chakra, making it completely healed.
Feel your self-expression is improved. You have become much happier, better than before. All the diseases occurred due to the blockage of Vishuddhi Chakra like thyroid, ENT, asthma, allergy, cold or cough. If you have any of these issues, just focus on your Vishuddhi Chakra and feel the blue light pouring in, energizing your Vishuddhi Chakra, healing it completely. By dissolving ego, understanding the value of peace, and appreciate our uniqueness, we can improve our communication and self-expression, friends. Shift your entire focus to your Ajna Chakra, the third eye chakra. दोनों भ्रिकुटियों के बीच की जगह को कहते हैं आज्ञा चक्र या थर्ड आई चक्र। ये 2 पंखुड़ियों वाला कमल है। जिसे 6th सेंस भी कहते हैं। इसका प्लैनेट है जुपिटर और पावर है इमेजिनेशन। इस पर ध्यान करने के लिए महसूस कीजिए आप नेवी ब्लू कलर की गैस को आराम से, धीरे से, गहराई के साथ अपने अंदर अपने सांस के साथ इनहेल कर रहे हैं और अपने होंठों को गोल करते हुए मुंह से हल्की आवाज़ करते हुए रिलीज द ब्रेथ। Imagine you are releasing the black gas in the form of all the toxins. इसको 5 से 10 मिनट तक आप रिपीट कर सकते हैं। मन ही मन ओम की ध्वनि पर ध्यान टिकाते हुए। हमारे ब्रेन के डिसऑर्डर्स को ये चक्र ठीक करता है, साइकिक पावर्स को बढ़ाता है, आँखों की रोशनी बढ़ाता है, माइग्रेन की बीमारी से मुक्त करता है, माइंड पावर्स बढ़ाता है, आपकी थर्ड आई एक्टिवेट करता है,
विचारों को पवित्र और शुद्ध बनाता है। डर, चिंता, एंजाइटी, वरीज इस चक्र को ब्लॉक कर देती हैं। हर रोज़ अपने दोनों हाथों की हथेलियों को ज़ोर ज़ोर से रगड़कर अपनी दोनों आँखों का ऊपर रखने से इस चक्र की हीलिंग हो सकती है। Every day, rub your hands and place your palms over your eyes to feel indigo showers from Almighty God. You can practice this every day to improve your willpower, to improve your intuition power, to gain more knowledge and wisdom, truthfulness and integrity. इसका बीज मंत्र है ओम। ओम पर अपने ध्यान को बनाकर रखिए। हल्की गहरी सांसों के साथ आहिस्ता से now shift your focus on your crown chakra। अपने सहस्रार चक्र के ऊपर अपने संपूर्ण ध्यान को लेकर आ जाइए। इसका बीज मंत्र भी ओम है। मन ही मन ओम पर ध्यान। ओम ओम। अपने सहस्रार चक्र पर या क्राउन चक्र पर ध्यान दीजिए। ये है 1000 पंखुड़ियों वाला गोल्डन सुनहरा कमल का फूल। We are spiritual energy. We know real self. Its mantra is Om. Feel oneness and unity. ध्यान मुद्रा में बैठे रहिए। You can fold your tongue and touch the palate and shut down your mouth. Visualize that you are inhaling violet colored gas slowly and deeply. Feel the violet colored showers entering through crown chakra and spreading into your whole body to give perfect relaxation to all the cells and tissues of your body. While exhaling, make the humming sound and feel all the black toxin gases are released. Just feel the inner bliss with each humming sound. Ego, discontentment, laziness, negativity, and bad habits blocks this chakra.
when we are full of love, deep joy, and elevate our thoughts, we become more loving and compassionate towards everybody. When we are grateful, then this golden lotus opens up. Feel grateful for this wonderful life that God has given us. Be grateful to Almighty for everything that He has given to you. उस परम पिता परमात्मा का धन्यवाद करेंगे हर उस चीज़ के लिए जो उसने हमें बिना मांगे दे दी है। Feel completely blissful and joyful to activate your Sahasrara chakra and feel the bliss, feel the ecstasy. Just remain silent after this meditation and repeat it 2-3 times to absorb the energies throughout the day and feel the bliss throughout the day. You can keep lying or sitting for a few more minutes and open your eyes as and when you feel comfortable. Thank you so much. Have a wonderful day.